ठीक है जी। हमने अपने जो जिसपे हम काम करते हुए आ रहे हैं वो उसमें से हमने तीन मशीनें ऑन कर ली। एक हमारी हॉप या नेट वीएम है और दो हमारी VM1 और VM2 है। ठीक है जी। तो पहला टारगेट क्या है कि इन दोनों वीएम्स के ऊपर हमारे पास की फ्री या पासवर्ड फ्री एसएसएल है। अब सवाल यह है कि किस मशीन से किसको एक्सेस करना है। अभी मैं जिससे बैठा हूं कौन सी मशीन है मेरे पास? NAT की है। अच्छा, अगर मैं गिट या वेब डेवलपमेंट सर्वर ए पे करना चाह रहा हूँ, VM1 पे करना चाह रहा हूँ, और मेरी डिप्लॉयमेंट होगी जो एज अ वेब सर्वर काम कर रही होगी सर्वर 2 या VM3 या जो भी होगी, इन दोनों का आपस में की फ्री होना जरूरी है। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि एक टाइम लगा दिया, शेड्यूल कर दिया, उस शेड्यूल पे वेबसाइट मेरी अपडेट होती रहे। ठीक है जी। यहां से कर लेते हैं पहले, फिर मशीनों को आपस में कर लेंगे ताकि वो चीज रिपीट हो जाए। दूसरी मशीन में लॉगिन करने के लिए जैसे मैं करता हूं SSH इकबाल, और इसकी IPs क्या रखी थी हमने? 13 होगी आई थिंक, @10.0. ठीक है जी, 13 करके देखते हैं। नहीं है, आ गया आ गया आ गया आ गया। 13 है। इसको मैंने पासवर्ड किया। अब मुझे यहाँ पासवर्ड डालने की जरूरत है। ठीक है जी। मैं चाहता हूँ ये पासवर्ड फ्री हो जाए VM तक। कैसे होगा ये? एग्जिट किया। अब क्या लिखेंगे हम? SSH की जैन। जो की बनेगी वो किसी एल्गोरिथम के थ्रू बनेगी। वो कौन सा है? RSA। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट कौन चलता है? RSA चलता है। ठीक है जी। ये कमांड चलाने से पहले मैं लिखता हूं LS। ठीक है जी। अब दोबारा चलाऊंगा मैं ये कमांड, SSH की जैन -T। ये -T क्यों लिखते हैं? ठीक है। एंटर फाइल इन विच, कोई फाइल नहीं भाई, डिफॉल्ट एंटर। कोई पासवर्ड डालना नहीं डालना, वरना आप जब जब एक की इस्तेमाल करेंगे पासवर्ड आएगा तो फिर आपके पास हिंड्रेंस आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, LS-A करके देख लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारी की .SSH के अंदर बन गई होगी, देखते हैं। अब मैंने कहा जाना है? देखिए LS-A क्या .SSH में होगी, हो सकता है। ठीक है जी। .SSH। ओह, ये तो कह रहा है मैं जा ही नहीं सकता। सिर्फ LS कर रहा हूं मैं, कैट .SSH डायरेक्ट। देखिए मैंने वहां गलत लिखा है। ठीक है जी। जब मैंने स्लैश ऐसे किया तो वो गया रूट पे, वहां होम है। इसको मैं करूंगा अगर ऐसे तो कुछ शायद जवाब आ जाए। ठीक है जी। ये आ गई पब्लिक की। ये मैंने कहीं ना कहीं जहां जहां मशीनें पेस्ट करता रहूंगा वहां वहां इसका एक्सेस पासवर्ड लेस होता रहेगा। ठीक है जी। मैंने कहा किया था इसको अभी लॉगिन, इस पे किया था। अब क्या करूंगा मैं? SSH कॉपी माइनस की आईडी। आईडी, जो आईडी है मेरी, इसको कॉपी कर दें कहां पे? इकबाल के नाम से यूजर है और इस IP एड्रेस पे। इसने कहा का वहां का पासवर्ड मांगा 1 2 3। अब आप क्या करें, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। क्या चीज? वो अगर कोई फोल्डर आप एक्सेस कर रहे हैं वहां पे आपको परमिशन सेट करनी पड़ेगी। अभी देखिए मैं दोबारा SSH कर रहा हूं, डायरेक्ट आ गया। ठीक है जी। अब अगर मैं यही काम 14 के साथ करूं तो 14 से कहेगा आप मुझे पहले पासवर्ड बताइए अपना। अब इससे अगर मुझे फ्री होना है तो वापस आया मैं अपनी मशीन पे। ठीक है जी। और कॉपी आईडी कर दी से
की जनरेट कर ली दफा। अब अगर नई की जनरेट करेंगे तो पुराना वाला सेशन आपका खत्म हो जाएगा, आपको सब जगह रखनी पड़ेगी की। ठीक है जी, इसने मुझसे 14 का पासवर्ड मांगा। अब अगर मैं दोबारा 14 पे जाता हूं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, लेकिन ये है फ्रॉम नेट या हॉप वीएम टू दूसरी दो वीएम्स पे। अब मुझे VM1 और VM2 को भी आपस में पासवर्ड फ्री करना है, तो कैसे करूंगा मैं? सारे सेशंस करने की जरूरत नहीं है। पहले आपकी जो मेथोलॉजी या प्रोटोकॉल है आपका या प्रोसीजर है कि कौन सी मशीन से फाइल उठ के जाएगी किस मशीन पे, सिर्फ उसको पासवर्ड फ्री करना है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जहां पे हमारी वेबसाइट अपडेटेड रखी होगी वो VM1 है, और जो मेरा वेब सर्वर है वो क्या है? VM2। इसका मतलब वो वेबसाइट अपडेट होती रहेगी और VM2 पे जाती रहेगी। तो सिर्फ मुझे VM2 VM2 SSH का पासवर्ड फ्री चाहिए, अदर वे राउंड नहीं चाहिए। दोनों का आपस में होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर? अब मैं दोबारा लॉग इन करता हूं। ठीक है जी, SSH की जेन माइनस टी और एल्गोरिदम है RS। मुझे तो टी का जवाब चाहिए, टी क्यों लगाया? ठीक है जी, ये की बन गई मेरी। ठीक है जी, टोकन हो सकता है, टी टोकन हो सकता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैंने अपनी ये पब की कहां पेस्ट करनी है? 14 पे। तो SSH कॉपी आईडी इकबाल नाम से यूजर है, कहां पे? 10.0.14 पे। ठीक है जी, ये पहली दफा लॉग इन कर रहा है यहाँ पे, इससे पहले नहीं किया। अब हम चेक भी कर लेते हैं। VLC का। ठीक है जी, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, पक्की बात है। हमारा वेब सर्वर कहाँ चल रहा होगा? अभी तक मैंने जो बात की वो VM2 पे चल रहा होगा। वेब सर्वर किस पे है? VM2 पे। चेक कर लेते हैं, वहां ऑफिशियली हमने शायद एनजीएनएक्स किया था शायद उस पर। चेक कर लेते हैं। अरे यार बस, इतनी गलती तो हो जाती है इंसान से, बाद में वो एरर देता, अभी दुरुस्त कर लिया, स्टेटस कर लिया। इसका मतलब वेब सर्वर अवेलेबल नहीं है। फिर हम चेक करते हैं कि हमने किया क्या था फिर। देख रहे हैं आप? यार हिस्ट्री, हाँ हो सकता है उधर डिलीट भी हो गई। 8082 पोर्ट खुला हुआ है। डॉकर पे काम किया था क्या? डॉकर कहते हैं कि यहाँ पे कोई हमें इमेज नहीं दिख रहा अभी, तो जाने दे। हम क्या करेंगे इस पे? सूडो DNF इंस्टॉल nginx -y, तो सर्वर कर लेते हैं। जब दिल चाहेगा उठा के बाहर फेंक देंगे दोबारा। ठीक है जी, एनजीएस हो गया। एनजीएस का स्टेटस अब चेक कर लेते हैं। अभी डिसेबल है, क्या करेंगे? क्या करेंगे?
इनेबल और फिर स्टार्ट। फिर क्या करेंगे, वैसे स्टार्ट कर देंगे। कौन से पोर्ट पे सुन रहा है ये? 443 पे या 80 पे? स्टार्टिंग भी है HTTP। इसका मतलब पोर्ट 80 पे सुन रहा है। अब क्या हमारे पास, वो ऐसे नीचे हो गया एकदम। चले जी, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब जो सर्वर चल रहा है ये 80 पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या इस मशीन में 80 का पोर्ट खुला हुआ है? नहीं खुला हो, तो कैसे खोलेंगे इसमें 80 का पोर्ट? सर, जब मैं लिखा है ना फायरवॉल CMD लिस्ट ऑल, देखिए सॉफ्टवेयर ने कहा कि मैं 80 पे सुनूंगा, लेकिन कि सिस्टम की फायरवॉल ने कहा कि अभी आपका पोर्ट 80 एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ 8082 है। कैसे खोलेंगे इसको? सूडो फायरवॉल CMD, क्या लिखे? अलाउ, अलाउ पोर्ट इक्वल टू 80 स्लैश, तो गलती हो गई यार, 90 की याद आ रहा मुझे। ठीक है जी, 80 स्लैश गया नहीं 9, ठीक है, TCP जोन, कौन सा है भाई? पब्लिक और, गलती की गई, लिखने में गलती की। हाँ, हमने कहीं दी होगी ना इनको। नहीं नहीं, वो बस कोई पैटर्न लिखने में कोई एक आध चीज नीचे ऊपर होगी। आप लोगों ने किसी ने नोट नहीं की? इतने शरीफ लोग हैं। एड पोर्ट इक्वल टू जोन इक्वल टू पब्लिक परमानेंट, एड माइनस पोर्ट, हमने क्या गलती की है? इसमें अलाउ नहीं चलाना है, इसमें ऐड कर लेना है, बाकी सारे इनपुट क्लास में से सही आया था, कोई बात नहीं, हो जाता हो जाता। सही है जी, अब क्या करूंगा मैं? फायरवॉल CMD रीलोड। अब मैं लिस्ट ऑल करके देख लेता हूं। पोर्ट 80 TCP पे अलाउ है। अच्छा, ये पोर्ट अलाउ है, सर्विस भी तो अलाउ कर सकते थे। नहीं, सर्विस अलाउ कर सकते हैं। सर्विस चलती है। बेहतर ये होगा कि हम उसे HTTP पे कर दें। ठीक है जी, कैसे होगा ये? पोर्ट रिमूव हो गया हमारा। अरे एड सर्विस पे, एड सर्विस का तरतीब क्या है भाई? हाँ भाई, कौन बताएगा? हमने लास्ट टाइम अपने पास यहाँ नोट की थी चीजें। सर्विस कैसे ऐड करेंगे? होना चाहिए कहीं ना कहीं, कॉपी पेस्ट तो किया होगा मैंने। सर्विस कैसे ऐड करेंगे? सर्च करके बता दे। हाउ टू ऐड HTTP सर्विस इन फायरवॉल CMD। बताएं भाई, अभी करते हैं, आप बताएंगे करूंगा मैं।
हाँ भाई, ऐड सर्विस। हाँ हाँ, सर्विस इक्वल टू HTTP और परमानेंट, वो एक ही बात है। अब देखते क्या होता है। सक्सेस हो गया, मैं ऐसे करूंगा रीलोड। ठीक है जी। और लिस्ट ऑल करके देखते क्या फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ, अब आप देखें कि ऊपर सर्विस ऐड हो गई हमारे पास। कहां पे, ये रही। अरे माउस कहां है मेरा, ये रहा। अब ये, इसका मतलब इससे एसोसिएटेड जो जो चीजें हैं वो सारी अलाउ हो गए, वरना खाली पोर्ट 80 अलाउ था। हो सकता है कोई मसला है, हम जो कि सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस को हमने अलाउ कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, पोर्ट 80 से सर्विस बाहर आ गई कहां पे। सूडो फायर वॉल CMD लिस्ट ऑल, पासवर्ड दें भाई। वो ये हम अपनी ही मशीन में सूडो चला रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे देखिए 4 रूल लगे हुए, लेकिन जिस मशीन पे हमारे पास वेब सर्वर चल रहा है उसमें सिर्फ पोर्ट 8082 है। मतलब VM, अब हॉप मशीन या नेट मशीन, और फिर बाहर का NAT। अब बताएं यार रूल कैसे ऐड होगा, पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे होगी इसके अंदर, कैसे करेंगे, वो कमांड पूछ रहा हूं ना, क्लास में लिखी है किसी ने। वह बता दो यार। सारी जिम्मेदारी मुझ पे। हाउ टू फॉरवर्ड टू स्पेसिफिक IP, सर्च करें। इसके अंदर होस्ट फाइल बना दो, क्या जरूरत है उस पर डालने की, जैसी आया तब तक चलेगा। मुझे वो फायरवॉल का रूल चाहिए। है, पक्की बात है। इसमें तो नहीं है मेरे पास कहीं। अच्छा, मैंने रखी होगी, आप लोग बताएं भाई, जल्दी जल्दी सर्च करके बताएं, कहीं आप फंस जाएंगे इसमें तो कैसे सर्च करेंगे। मैं करूं सर्च। वे यार कसम से, सारे चीजें। हाउ टू फॉरवर्ड टू स्पेसिफिक IP इन फायर वॉल CMD। जो रेड हेड का पेज खुलेगा वो देखेंगे। आई एम नॉट रोबोट, अच्छा भाई नहीं। एक कमांड थी, इक्वल टू पोर्ट, फिर पोर्ट स्लैश था, फिर IP था, 2 IP। भूल गए। काम नहीं किया, मैंने क्लास में कराया है। बताएं जल्दी जल्दी बताएं यार, रिकॉर्डिंग का टाइम जाएगा। फटाफट बताएं। ये सर्वर, ये रेड हैट की जो गाइड है, इसके अंदर ये अच्छी कमांड आपको मिल जाएगी। देखिए जी, फायरवॉल CMD ऐड फॉरवर्ड पोर्ट इक्वल टू पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल TCP टू ये पोर्ट नंबर। अब इसमें हमें IP एड्रेस भी चाहिए। ये आ गया IP एड्रेस, ये मैं उठाता हूँ, इसको मैं डालता हूँ आज के टेक्स्ट फाइल पे। ठीक है जी, यहाँ मैं नई फाइल खोली। हाँ जी, ये कमांड है ये, एट फॉरवर्ड पोर्ट इक्वल टू पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या है हमारे पास, 80। 80 पे जाएगा ये।
प्रोटोकॉल टीसीपी है, ठीक है जी। टू पोर्ट इक्वल टू पोर्ट कौन सा है? अभी से सही करते हैं, अभी ये सही नहीं है ये। और आईपी के हमारे पास 10.0.0.14। अब दोबारा सिनेरियो देखें। जो नेट की वीएम पे ट्रैफिक आ रहा है वो किस पोर्ट से आ रहा है? वो अभी तक हमारे 80 पे ही रखना है, जो 80 कहीं और इस्तेमाल हो सकता है। उसको हम किसी नए पोर्ट पे राउट करेंगे। उस ट्रैफिक को उठा के करना है पोर्ट 80 पे, इस आईपी एड्रेस पे। नहीं समझ आई? फर्स्ट करें, मैं यहां कर देता हूं 84। ज्यादा हो गया। क्या होगा इसके अंदर? जिस जगह कमांड चलेगी वहां पे जो अगर ट्रैफिक कोई 8084 का आता है, वो उठाए कहां कर दिया जाएगा? जो डेस्टिनेशन आईपी लिखी 14 उसके पोर्ट 80 पे। अब ये कमांड में कहां चला रहा हूं? यहां चला रहा हूं। यहां पे आईपी क्या है? 12 है। क्या है इसकी आईपी? क्या आईपी इसकी? इस पे चल रहा है ना? ऐसा ही है। ऐसा ही है। रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं कि ये आईपी किसकी है और ये आईपी किसकी है। ये रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं है। हाँ भाई, पीछे वाले। क्या काम हो रहा था? ये एक हमारा इंटरनेट है। ये हमारी हॉप या एनएटी मशीन है। इससे दो वीएम्स कनेक्टेड है अभी। कौन सी? एक 1 और एक 2। 1 वाली जो है वो 13 है आई थिंक, और 2 वाली 14 है। ठीक है जी। 14 पे हमने क्या इंस्टॉल किया अभी? एंजल स्टार्ट किया, जो कि पोर्ट 80 पे सुनता है। हमने इसके अंदर भी पोर्ट 80 अलाउ कर दिया। अच्छा, जो ट्रैफिक जनरेट होगा मेरे लैपटॉप से वो यहां से आएगा। अब मैं लैपटॉप पे लिखता हूं लोकल होस्ट और 8084। वो कहां आएगा? एनएटी की मशीन पे। यहां एक पॉलिसी लगी होगी, अगर 8084 पे कोई ट्रैफिक आए तो 8084 को फॉरवर्ड कहां कर दिया जाए? पोर्ट 80 और इसका जो आईपी मैं अभी डाल रहा हूं किस पे? एनएपी डलेगी। और एनएटी का जो ये हो एनएटी वाला कार्ड है, ये भी एडिट होगा। ठीक है जी। इसको उठा के कॉपी पेस्ट करके देखते हैं, गलती होती है तो सही करते हैं। अच्छा जी। सूडो, और ये मैंने कर दिया इस पे। ठीक है जी, फायर और रीलोड कर लेते हैं। कौन सी वाली? 84 अभी डिफाइन कर देते हैं। रूल ऐड नहीं हुआ इसमें। कैसे करना पड़ेगा वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। रिकॉर्डिंग पॉज करूं जरा। ये डाला है हमने। एट फॉरवर्ड पोर्ट पोर्ट इक्वल टू 80, प्रोटोकॉल टीसीपी टू पोर्ट 80 टू एड्रेस। एक चीज ऐड करूं उसमें? परमानेंट कहां लिखा है? ये परमानेंट वाला रूल वेरीफाई करते कि ऐसा एरर तो नहीं दिया कहीं। जोन, हाँ जोन डालना चाहिए, लेकिन चले अभी देखते क्या होता है। ठीक है जी। अब मैं करता हूं लिस्ट ऑल। आ गया। ये 884 इस मशीन पे आएगा और ये राउट होगा 14 पे 80 पे। ठीक है जी। अच्छा जी, आखिरी काम क्या रहेगी हमारा? ये मेरी एनएटी की मशीन है, इसकी सेटिंग में गया मैं, नेटवर्क पे गया, नेट में आया, पोर्ट फॉरवर्डिंग पे आया। यहाँ पे कहीं 8084 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ।
ठीक है जी, तो क्या करूंगा मैं, कहूंगा लोकल होस्ट। ठीक है जी, लोकल होस्ट पे क्या चलेगा, 80 84। सॉरी, माई मिस्टेक। कर देते हैं यार, गलतियां हो जाती हैं इंसान से। ठीक है जी, ये ले भाई, ये ले, अब सही है। और ये 80 84 पे गया। लोकल होस्ट पे ट्रैफिक आएगा, उठ के इसके पास आएगा, ये उठा के नेट को देगा, नेट आगे फॉरवर्ड करेगा, पेज डिस्प्ले हो जाइए। क्या कह रहा है ये? अब देखते हैं, अभी भी आ रहा है, अब बताएं। पक्की बात, जगह नहीं है। नॉट ऑल ऑफ दी होस्ट गेट एड्रेस वैल्यू शुड बी करेक्ट और एम्प्टी। क्या गलती है? आओ, अब चेक करते हैं कि हमने सही से कॉन्फ़िगर किया है या नहीं किया। लोकल होस्ट 12,001 हमने कभी चलाया था इस पे, 80 84 एनजीएनएस आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो पहला काम क्या हुआ कि हमने आज का काम स्टार्ट करने का स्टार्ट कर लिया। अगला काम क्या है इसके अंदर, अब मेरे पास, फर्ज करें ये कहां चल रहा है, ये 14 पे चल रहा है। ठीक है जी, जी जी फरमाइए। हाँ, बन गया और बिल्कुल ऐसे ही, उसके लिए बस बस और कोड फॉरवर्ड अगर मशीन पे हो रही है तो वहां पे आपको पासवर्ड चाहिए, लेकिन अगर दूसरी मशीन पे जाना है पासवर्ड चाहिए, अगर उस मशीन में कोई काम करना है तो पासवर्ड चाहिए। हाँ, एंट्री करने के लिए, हाँ एक्सेस करने के लिए चलेगा। ठीक है जी, अच्छा जी, 14 पे हमारे पास वेब सर्वर चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। एग्जिट किया। अच्छा जी, अब आ जाते 13 पे। 13 पे हम वेबसाइट फिलहाल नहीं बनाते, एक HTML फाइल बनाते हैं। ठीक है जी, मैं यहां बनाता हूं MKDIR और वेब के नाम से फर्ज करें। ठीक है जी, CD वेब के नाम से वेबसाइट बना, वो फोल्डर में चलेगा। यहां पे एक मैं एमटी, अब एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं HTML की, नैनो और HTML। इंडेक्स होता है, क्या होता है, इंडेक्स .html। ठीक है जी, हम यहां कर देते हैं test 1 2 3। ये फाइल हमने बना ली। अब ये फाइल मुझे वहां पहुंचानी है, कहां पहुंचानी है, जहां पे HTML फाइल रखी है एनजीएनएक्स की, उसकी लोकेशन कैसे पता चलेगी मुझे? ठीक है, ये फाइल बनी हुई है, इस फाइल को मुझे पहुंचाना है एनजीएनएस के वेब सर्वर पे। ठीक है जी, ये 1 3 पे बन रही है, मुझे पहुंचाना है इसको यहां पे। वैसे नॉर्मली जो डायरेक्टरी होती है इसको वेरीफाई कर लेते हैं, यूजर शेयर एनजीएनएक्स HTML। ये इंडेक्स जो HTML जो है ना, कहां गई, ये रही, इसको रिप्लेस करना है मैंने, इसको रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस होगी, एक मैं मशीन ए पे हूं और ये मशीन बी पे, कैसे होगा? एक तो तरीका ये है कि मैं SCP चला लूं, सिक्योर कॉपी। लेकिन आर सिंक और सिक्योर कॉपी में क्या फर्क है?
हाँ हाँ बोले। जो अपडेटेड फाइल्स होती है ना, सिर्फ उनको चेंज करेगा, कॉपी के अंदर रिकर्सिवली पूरा फोल्डर जाएगा। आर सिंक एक टूल है, रिमोट सिंक नाम है। उसका काम यह है कि आप जो फाइल अपडेट करते जाएंगे और जिस लोकेशन से जाएंगे, तो वहां पे चेक करेगा कि वहां पे कौन सी फाइल किस टाइम की रखी हुई। अगर आप कहेंगे कि खाली उसमें एट्रीब्यूट है बहुत सारे, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो करते हैं, जब आप ए करते हैं, चेक करता है कौन सी फाइल एडिट नहीं हुई, और जिसकी अपने पास रिसेंट फाइल है वहां पुरानी उसको उठा के रिप्लेस कर, अपडेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी। सीपी, एससीपी, सिक्योर कॉपी। आप यहां बैठे हुए, आप रिमोट पे कोई फाइल कॉपी करना चाहते हैं, तो एससीपी जहां से उठाना है वो पाथ, और जहां रखना है वहां का यूजर नेम, लोकेशन और पाथ। तो ये यहां जाएगा, ऐसे लॉग इन करेगा, वहां पेस्ट कर देगा। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो जिप टू जिप ओवरराइट कर देगा। हाँ, एक हजार कितनी फाइल है यहाँ। एक बंडल बना लेते हैं वो। भाई वो तो कोई मेथड लगाना पड़ेगा, उसमें प्रोसेस होगा पहले। अगर वो ओपन फाइल है तो देखा जाएगा। कोई ऐसा टूल नहीं है कि उस आर्काइव को फिलहाल चेक करे, उसमें कोई चीज अपडेट है। हाँ, लेकिन अभी अभी हम इस पर कुछ नहीं कर रहे, अभी सिर्फ फोल्डर वाइज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो उस टूल का नाम क्या है? आर सिंक। कैसे इंस्टॉल होगा? पैकेज मैनेजमेंट है अच्छा, नाम एक्रोनिम मुझे याद नहीं है, अभी नेट पे देख लेते हैं। पहले आरपीएम के नाम से था, रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट। तो आरपीएम डाल दे। यम, सॉरी, यम, YUM। नहीं नहीं नहीं, इंस्टॉल में आपको पैकेज मैनेजमेंट का नाम देना पड़ेगा। अगर आप उबंटू में है तो पहले एपीटी था, आ गया SNAP, स्नैप। तो पैकेज मैनेजमेंट होगी, वो चेक करेगी कि मेरी रेपोजिटरी में पैकेज है या नहीं। हाँ, रेपोजिटरी के अलावा आता है। हाँ, अगर आपने कोई डीबियन फाइल डाउनलोड कर ली, आरपीएम फाइल डाउनलोड, वो आप इंस्टॉल करेंगे जहां रखी हुई, तो वो कर देगा इंस्टॉल, डायरेक्ट कर देगा। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये रेपोजिटरी से उठाने की बात कर रहे हैं। ये अभी हमने आरसी का कोई पैकेज नहीं किया, रेपो से उठा के ला रहे हैं। फिर आपको कहीं से मिल जाती है उसकी इंस्टॉलर फाइल होती है, डॉट आरपीएम मिलेगी, डॉट पैकेज मिलेगी, डॉट डीबी मिलेगी। डॉट डीबी और डॉट आरपीएम वो डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। आर सिंक। ठीक है जी। आर सिंक हमारा इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं आर सिंक को कहता हूं कि तमाम चीजें उठा के कॉपी करें फ्रॉम दी लोकल डायरेक्टरी जहां अभी खुला गया वेब के फोल्डर में हो, टूवर्ड्स इकबाल एट 10.0.0.14, और पाथ क्या है? /user/share/nginx/html/ कर दो। ये तो मैंने खाली टेस्ट किया था, आगे कोई चीज नहीं दी थी ना मैंने इसको कि कहां जाना है आपने। अगर आपने या तो मैनुअल पेज चेक करें या कमांड रन कर चेक करें इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया। अभी मैं ये रन करता हूं, फिर देखते हैं एरर क्या आता है। पहली लाइन पे ही एरर आ गया। इसकी लॉजिकल रीजन क्या होगी? चले बताएं फटाफट। भाई चल रहा है, मेरा चल रहा है। व्हाट विल बी द लॉजिकल रीजन? नहीं है।
प्रोटोकॉल मिसिंग है, मतलब देखिए, आपके पास अगर गूगल ड्राइव है तो गूगल के अपने प्रोटोकॉल तो चल रहे हैं, इसका मतलब जो प्रोटोकॉल ड्राइव की एप्लीकेशन चलाएगी वो ऑलरेडी गूगल के पास मौजूद है। अब आप आर्म सिंह तो कह रहे हैं बेटा तुम वहां जाओ, वहां आर्म सिंह होगा तो ये बात करेगा ना उस वाले पे। ठीक है जी। अब ये थ्योरी पेश की है भाई, दो तरफ सलाम वालेकुम होगा, एक तरफ और सब हो सकता है। मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा ना, मैं यहीं से लिख के वो एलएस कर दूं तो इतना एक्सपर्ट भी बनने की जरूरत नहीं। हम उस मशीन पे जाएंगे, वहां जाके इंस्टॉल कर लेंगे। क्या लिखेंगे? sudo dnf install r sync -y। अब चला के देखते हैं। ठीक है जी, हो गया जी। अब मैंने कुछ नहीं किया, इस मशीन पे इंस्टॉल करके मैं वापस आया। अब दोबारा देखता हूं ये चला के क्या हुआ। परमिशन नॉट, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, परमिशन डिनाइड, मतलब एक्सेस कंट्रोल का इश्यू है। सही है जी। अभी अभी देख लेते हैं। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, हम ये करते हैं, कुछ नहीं करते हम, ये देखें। रूट तो अब्बू होते हैं सबके। कोई एरर आया इसके अंदर? नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक्सेस कंट्रोल का मसला है। अब वो कैसे, अभी आते हैं उसी पे आते हैं, अभी उसी केस पे आते हैं। और ये केस एक जगह लाके मैं रोक दूंगा, एक जगह लाके रोक दूंगा। उसके बाद फिर आप मुझे बताएंगे कि सर इसका हल क्या है। अभी देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है जी, क्या करेंगे अब हम? कौन सी एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर चला रही है? इसका मतलब जो फाइल है वो एनजीनिक्स के कब्जे में, ओनर भी वही है और ग्रुप मेंबर भी वही है। अगर मैं इकबाल के यूजर को एनजीनिक्स के ग्रुप में डाल दूं, होना चाहिए असूली तौर पे। वो फिलहाल इकबाल को कहता हूं इसको ग्रुप मेंबर बना दो, ताकि कम से कम रीड राइट एक्सेस जो भी देना है उसको मिल जाए। अब ये एक्सेस कैसे सेट होगा? सबसे पहले मैं जाऊंगा 14 पे। ठीक है जी, सूडो एनजीनिक्स का जो ग्रुप है उसमें मैं इकबाल के यूजर को ऐड कर दूं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां पे लिखा हुआ है सूडो यूजर मॉड ऐड इन ग्रुप, किसके अंदर? ग्रुप का नेम। और सबसे पहले मुझे करना है इसके अंदर etc/ग्रुप करके चेक करना है ग्रुप कौन कौन से मौजूद। ग्रुप क्या होता है? हाँ, एक ओनर होता है, सही है। उसके साथ साथ आप किसी और को भी एक्सेस देना चाहते हो, आप उसका ग्रुप बना के एक्सेस दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए एंजिन का ग्रुप आ रहा है, इसमें एक आध कोई चीज ऐड है, 993 के नाम से कोई यूजर ऐड है। जितने यूजर 10,000 से नीचे के होते हैं ना, ये सारे स्क्रीन पे विजिबल होते हैं। क्या कहा है मैंने? ये मैंने गलत कहा है, आप याद रखेंगे। जितने यूजर 10,000 या इससे ऊपर के होते हैं, अगर डेस्कटॉप मशीन हो तो यूजर सारे विजिबल होंगे। आपने कोई यूजर बनाया और कहते हैं डेस्कटॉप जब मशीन ऑन हो यूजर ना देखे, तो उसकी यूजर आईडी आप लेस देन 10,000 कर देंगे। अभी क्या हमारे पास? ठीक है जी। अब क्या है, ये यूजर कौन सा है? एंजिनियर्स का यूजर है। मैं यहां पे इकबाल को ऐड करना चाह रहा हूं। कैसे ऐड करूंगा मैं? इकबाल का अपना ग्रुप पड़ा हुआ है उसमें। ठीक है जी। वो क्या है? 1,000। 1,000 पहला यूजर है इकबाल जो इस मशीन में बना है। अगर ये डेस्कटॉप मशीन होगी तो पहला यूजर कौन सा आएगा? इकबाल। फिर यूजर बनाया तो यूजर बनाया। अगर मैं इकबाल की
जो यूजर आईडी है वो लेस देन 1000 कर दूंगा तो क्या होगा, फिर ये मुझे डेस्कटॉप पे विजिबल नहीं होगा। ठीक है जी, सूडो, और फिर कमांड क्या लिखी थी यहाँ पे, यूजर मॉड ए माइनस कैपिटल जी, माइनस ए माइनस कैपिटल जी, ओ कैपिटल जी, और फिर यूजर कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, एनजिनिक्स, किसको करना है, इकबाल को ऐड करना है। क्या गलतियां बहुत हो रही हैं आज। यूजर आप लोग जागते ना भाई, मैं सो सकता हूं, आज बहुत गलतियां। ठीक है जी, ये आ गया। अब हम दोबारा कैट करके देखते हैं कि इस फाइल में क्या आया। एनजिनिक्स के अंदर उसका अपना यूजर और इकबाल भी ऐड हो गया। ठीक है जी, थ्योरी अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। एग्जिट किया, अब हम आते हैं दोबारा, इसमें कुछ चीज ऐड करते हैं ना। ठीक है जी, कोई नई चीज ऐड कर देते हैं, GROUP ग्रुप। ठीक है जी, कंट्रोल O कंट्रोल X। अब इसको हम करते हैं इकबाल से, हो गया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है जी, तो हमने आर सिंक के जरिए चीज ऐड कर दी। अब ये कमांड हम क्रॉन जॉब में, क्रॉन टैब में ऐड कर सकते हैं कि वो हर मिनट के बाद, भाई ग्रुप मेंबर को राइट सेट होगा ना, रीड का या राइट का, जो डिफॉल्ट है। देखें, इसका मतलब वहां डायरेक्टरी में कहीं 755 सेट है कि ग्रुप मेंबर भी इसे एडिट कर सकता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वेब सर्वर की जो फोल्डर लेवल होता है वो 755 और फाइल लेवल में 644 होता है बाय डिफॉल्ट। होना तो ये चाहिए, अब इसमें क्या हो देख लेंगे। यूज वन, वन या बाद में जीरो भी देता नहीं देगा जी, कंप्लीट है, 4 होता है, फिर रीड एक्सेस होता है और एग्जीक्यूट करने वाला। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आ जाए फिर क्रॉन जॉब पे। ठीक है जी, टाइम है हमारे पास, हम क्रॉन जॉब इतनी देर में कर लेंगे। क्रॉन जॉब किस मशीन में चलेगी, जहां पे आपका वेब सर्वर का डेवलपमेंट हो रही है। जहां से मैं आरसिंग कर रहा हूं, मैं चाहता हूं टाइमली आरसिंग चलता रहे, तो आरसिंग कहां चला रहा हूं, VM1 पे, वहां पे मेरी वेबसाइट रखी है ना, 13 पे चलेगा, और वो टाइमली कहां पेश करता रहेगा, 14 के ऊपर। ठीक है जी, अब पहले क्रॉन टैब और क्रॉन जॉब को देख लेते हैं। इसको मैं स्क्रीन को क्लियर करूं। भाई सर्वर पे यूजर को एंटरटेन करने की है, ये आपका डेवलपमेंट सर्वर है जिसमें जो चीज फाइनल होगी हर टाइम के बाद आप वो अपडेट करता चला जाएगा। वो सर्वर पे जो फाइल रखी है, जो आप पब्लिक को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, वो टाइम टाइम उठा के सर्वर पे डाले जा रहा है। अभी बीच में बहुत सारे हमने नहीं देखे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक एक जो भी वेबसाइट पे काम करूंगा हर 10 मिनट 5 मिनट जो आप टाइम सेट करें, उठा के वो वेबसाइट को अपडेट। तो क्यों आना चाहिए इंजीनियरिंग पे, भाई आर्थिंग करता क्या है, जो फाइल अपडेट है उसको दूसरी लोकेशन चेक करता है, जो उसमें लेटेस्ट अपडेट होगी वहां रेप्लीकेट कर देगा, और जो नहीं उसे छोड़ देगा, ऐसा ही है। नहीं समझ रहा है, आर सिंह क्या कर रहा है, नहीं कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। आर सिंह को हमने पाथ दिया और एक फोल्डर दिया, उसे चेक किया कि इसमें कौन कौन सी फाइल रखी है, वो फाइल वहां भी है, उसे बोला यार ये फाइल अपडेटेड है, उसने वो वाली फाइल उठा के रिमोट लोकेशन पे अपडेट कर दी। तो आर सिंह तो ये कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फाइल अपडेट करे जा रहा हूँ मुस्तकिल अपने जो भी कर रहा हूँ, और एक टाइम दे दिया कि आर सिंह को बोला कि हर 10 मिनट का से तुम वहां अपडेट करते रहो। यूजर तो वहां आ रहा है ना, उसको अपडेटेड चीज मिलेगी, इससे क्या ताल्लुक है वहां पे सर्विस चल रही है। नहीं समझ आई, ब्रेक के बाद फिर दोबारा पूछेगा। ओए होए, मैं ना मानू। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आ जाए क्रॉन टैब पे। एल का मतलब लिस्ट किया, ई का हम इसे एडिट करेंगे। अब एडिट करने का टाइम नहीं है हमारे पास, हम कॉपी पेस्ट पे जाएंगे तो मेरे पास इंसर्ट की नहीं है,
और इसमें जो एडिटिंग होगी वो वीएम स्टाइल में होगी, इंसर्ट और राइट और क्विट वाली। ठीक है जी, तो ये लिखा हुआ है मेरे पास आर सिंह का। क्या कर रहे हैं हम आर सिंह में यार? ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहां पे आ जाए। क्या कहा हमने इसको? जो कमांड हमने वहां लिखी है वही कमांड चलेगी, लेकिन क्या होगा, हर 5 मिनट के बाद, हर 5, ये स्टार जो है ना वो मिनट, आवर, टाइम, डेट सबका है। ठीक है जी, तो फिलहाल ये वाला सेक्शन किसका होता है, स्टार के फौरन बाद मिनट्स का होता है। हम यहाँ पे इसको टाइम कम कर देते हैं, 3 कर देते हैं, और हमने कमांड कौन सी चलाई थी? ठीक है जी। अच्छा, इस कमांड के अंदर एक कसर है, कौन बताएगा? हाँ, चूंकि जहां रख के मैं रन कर रहा हूं तो ये तो सही है, लेकिन ये डॉट की जगह एब्सोल्यूट पाथ होना चाहिए कि किस फोल्डर और किस फाइल को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, तो बेहतर होता है कि मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ डाल देता हूं, तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। ये लीजिए, ये मैंने उठाया। हाँ, अभी तो चल जाएगा, लेकिन कल को कोई गलती हो सकती है, तो आप पूरा पाथ डालें। सिर्फ 3 मिनट लिखा है मैंने इसमें। वो अभी वो आप बाद में सेट कर लें। हाँ, वो अब ये तो हमने अभी चेक करना है ना, ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है या टाइम सेट है कि हर 3 मिनट वो अपडेट करेगा। आपने बोला मैं रात को 12 बजे इतवार को चेक किया करूंगा या अपडेट करूंगा, जो टाइम आप सेट कर दें उस पर होता रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, होम स्लैश इकबाल स्लैश वेब, सॉरी, स्लैश, काफी है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी, अब ये पूरा सामान उठा के हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। कैसे होगा ये? क्रॉन टैब को एडिट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट आराम से आएगा। मेरे पास इंसर्ट की पता नहीं कहाँ है, नजर नहीं आती मुझे। ठीक है जी, मिनट, 3 मिनट, फॉर्मेट है ये क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, अब आ जाए राइट और क्विट कर दिया। अब मैं इसको करता हूं लिस्ट, ये जॉब लग गई, इसको रिफ्रेश किया, मेरे पास हो रहा है 18 बज के 1 मिनट। इससे पहले पहले इसे हम करते हैं एडिट। ठीक है जी, अब देखते हैं कि 2 मिनट के बाद मजीद क्या होता है। अभी तक जो मेरा वेब सर्वर है वो क्या दिखा रहा है मुझे, ये दिखा रहा है टेस्ट। ठीक है जी, 18 बज के 3 मिनट पे चेक करेंगे। हाँ, जी जी, जो उसकी लोकल क्लॉक होगी उसको चलेगा। जब आपने रन किया उसके हर 3 मिनट के बाद कर रहा होगा। हाँ, वो फिर आप डिफाइन करते चले जाए। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, उस पर डिपेंड, उसी को कैलेंडर लेगा, बाहर तो लाएगा नहीं बेचारा। बिल्कुल, वो जो आपको प्लस माइनस करना वो करना है। देख लेते हैं अभी 1 आध मिनट के बाद।
देखते रहे, इसमें एरर भी आ सकता है, अभी सारे काम हमारे एक जगह आगे फंस जाते हैं। हम्म। अल्लाह खैर करेगा, आज तबीयत सही नहीं हुई तो सुस्त हो रही तबीयत। पठान हूं ना, सीधा काम नहीं होता मुझसे। हाँ सर, 5 मिनट दे दे जरा, हम एक टेस्टिंग कर लें जरा अपनी। इज्जत ऑन दी स्टेक। ठीक है जी, रिफ्रेश करूं? तकरीबन 3 मिनट हो गए। नहीं, वो 4 पे होंगे, अच्छा ठीक है। हाँ, वो 4 का कौन सा सेकंड था, वहां से 3 मिनट काउंट करेगा ना ये। नहीं, वो तो लाइन, वो तो मैंने अपना नोट पैड खोला था। ये था ना ये, जो मुझे आज कराना था, मैं लिख के लेके आया था क्या काम कराना है। वो क्या किया था वो क्रॉन जब ऐड करा, जब आया था एक वी आई ऐसा एनवायरमेंट आया था। देखिए जी, मेरे ख्याल में 3 मिनट हो गए होंगे। सही है भाई। डन है। खा गया। खा करके। ठीक है जी, अब आते हैं इसके बाद हम गेट को थोड़ा समझते हैं, और फिर गेट को अपडेट करते हैं और साथ साथ चलते हैं। ये आज का टारगेट है हमारा। मैं ये वाली रिकॉर्डिंग तो यहाँ ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल है बहुत सारी रिवीजन भी इसके अंदर है, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। भाई वो मिनट है, कुछ मिनट।